हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्राकृतिक आपदाएं टॉपिक के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाऊंगा। बच्चों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो भी बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2026 कक्षा 6 के लिए तैयारी कर रहे हैं और यदि आप लोग इसी वर्ष सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 लिखा है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो बच्चों, आपको क्या करना है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उत्तर अपने आप से देने की कोशिश करना है। तो बच्चों देखिए, इसका ऑप्शन है बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, थर्मोमीटर, एनोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, भूकंप की तीव्रता को किस पैमाने पर मापा जाता है। तो बच्चों इसमें ऑप्शन है सेल्सियस स्केल, रिक्टर स्केल, मीटर स्केल, ग्राम स्केल। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रिक्टर स्केल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, समुद्र के भीतर भूकंप आने से उठने वाली विशाल लहरों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए चक्रवात, सुनामी, भूस्खलन, ज्वार भाटा। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनामी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, लंबे समय तक वर्षा न होने के कारण पैदा हुई पानी की कमी को क्या कहते हैं। बच्चों ऑप्शन ए है बाढ़, सूखा, चक्रवात, हिमस्खलन। बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जब लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है तो पानी की कमी हो जाएगी, तो इसे हम सूखा बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी, सूखा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, अत्यधिक वर्षा से नदियों का जल स्तर बढ़ने पर मैदानों में जल भराव की स्थिति क्या कहलाती है। जब बच्चों अत्यधिक वर्षा हो जाती है तो हर जगह पानी भर जाता है, तो उस जल भराव की स्थिति को क्या कहते हैं। ऑप्शन है सूखा, बाढ़, भूस्खलन, तूफान। बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बाढ़। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी और चट्टानों के नीचे खिसकने को क्या कहते हैं। इसमें ऑप्शन है भूस्खलन, सुनामी, चक्रवात, सूखा। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भूस्खलन। प्रश्न नंबर 7 देखिए, पृथ्वी के अंदर से पिघला हुआ मैग्मा जब बाहर आता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है चक्रवात, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी। बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ज्वालामुखी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, ज्वालामुखी से बाहर निकलने वाले लाल तप्त द्रव को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है लावा, पानी, कीचड़, हिम। तो बच्चों ज्वालामुखी से जो बाहर निकलता है उसे हम लावा बोलते हैं। ऑप्शन ए, लावा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, कम वायुमंडलीय दबाव के कारण समुद्र के ऊपर बनने वाले गोल तूफानी हवाओं के घेरे को क्या कहते हैं। ऑप्शन है भूस्खलन, चक्रवात, सूखा, भूकंप। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चक्रवात। बच्चों अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10, भूकंप आने पर सुरक्षा का सबसे पहला नियम क्या है। ऑप्शन है लिफ्ट से भागना, ऑप्शन है खिड़की के पास जाना, झुको ढको और पकड़ो, ड्रॉप कवर होल्ड, छत पर चढ़ना। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, झुको ढको और पकड़ो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11, प्राकृतिक आपदाएं मुख्य रूप से किसके कारण होती हैं। ऑप्शन है प्राकृतिक प्रक्रियाओं से, इंसानी मशीनों से, कंप्यूटर से, बिजली के बल्ब से। तो बच्चों प्रश्न में लिखा है प्राकृतिक आपदाएं किससे होती हैं। तो बच्चों प्रश्न में प्राकृतिक लिखा है तो प्राकृतिक आपदाएं हमेशा प्राकृतिक प्रक्रियाओं से होंगी, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन है खेल का आयोजन, आपदाओं से बचाव और राहत कार्य, सड़कें बनाना, स्कूल चलाना। तो इसका बच्चों सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आपदाओं से बचाव और राहत कार्य।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13, बाढ़ के समय पीने के पानी को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन है पानी उबाल कर पीना चाहिए, सीधे नदी का पानी पीना चाहिए, गंदा पानी पीना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पानी उबाल कर पीना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, सुनामी शब्द मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? तो बच्चों इसका ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, चीनी। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापानी। सुनामी शब्द का मूल रूप जापानी भाषा से है। बच्चों अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15, जंगलों में अपने आप या लापरवाही से लगने वाली भीषण आग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है दावानल, वाइल्ड फायर, भूकंप, सूखा, सुनामी। जो जंगल में अपने आप या लापरवाही से लगने वाली भीषण आग को वाइल्ड फायर या दावानल कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16, बर्फानी पहाड़ों पर बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा नीचे खिसकने की घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन भूस्खलन, हिमस्खलन, चक्रवात, सुनामी। बच्चों यहाँ लिखा है बर्फानी पहाड़ों पर बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा, तो बर्फ के फिसलने को हिमस्खलन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि हिम माने बर्फ होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17, चक्रवात की पूर्व चेतावनी देने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है उपग्रह, सैटेलाइट और रडार, रेडियो केबल, थर्मोमीटर, घड़ी। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपग्रह और रडार। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18, सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? ऑप्शन है जल संरक्षण और वृक्षारोपण, पेड़ काटना, पानी की बर्बादी, पक्की सड़कें बनाना। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सबसे प्रभावशाली है बच्चों जल संरक्षण और वृक्षारोपण। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19, बिजली कड़कने यानी आकाशीय बिजली के दौरान इनमें से क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है खुले मैदान में खड़े होना या ऊंचे पेड़ के नीचे जाना, घर के अंदर रहना, इलेक्ट्रॉनिक सामान बंद करना, पक्के मकान में रुकना। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुले मैदान में खड़े होना या ऊंचे पेड़ के नीचे जाना। बच्चों अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20, भारत का कौन सा राज्य अक्सर भयंकर चक्रवातों से प्रभावित होता है? ऑप्शन उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, भूकंप आने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? ऑप्शन टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल, तेज हवा चलना, सूर्य की गर्मी, बादलों का टकराना। बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल। बच्चों ये टेक्टोनिक प्लेटें धरती के अंदर होती हैं, जब इनमें हलचल होती है तब भूकंप आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22, जिस बिंदु पर भूकंपीय हलचल शुरू होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है फोकस या भूकंप केंद्र, लावा, कटर, शिखर। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोकस या भूकंप केंद्र। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23, फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह वाले स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अधिकेंद्र, बेस, कोर, क्रस्ट। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकेंद्र। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24, बादल फटने का क्या अर्थ है? ऑप्शन है बादलों का आपस में टूट जाना, सीमित क्षेत्र में बहुत कम समय में अत्यधिक बारिश होना, बादल का गायब होना, ओले गिरना। बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमित क्षेत्र में बहुत कम समय में अत्यधिक बारिश होना। जब बच्चों किसी सीमित क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है कम समय में तो उसे बोलते हैं बादल का फटना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25,
बादल फटने की घटनाएं ज़्यादातर किन क्षेत्रों में होती हैं? ऑप्शन है पहाड़ी क्षेत्रों में, रेगिस्तान में, समतल मैदानों में, समुद्र के बीच। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहाड़ी क्षेत्रों में। क्योंकि बच्चों पहाड़ी क्षेत्रों में जो हवाएं होती हैं वो पहाड़ों से टकराती रहती हैं और एक ही जगह पर बादल बनते हैं और भारी बारिश हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26। आपदा के समय प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या होना चाहिए? पट्टी, डिटॉल, जीवन रक्षक दवाएं, खिलौने, किताबें, सजावटी सामान। बच्चों किट में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पट्टी, डिटॉल, जीवन रक्षक दवाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। इनमें से कौन सी एक मानव निर्मित आपदा है? बच्चों जो मानव निर्मित आपदा है, ऑप्शन औद्योगिक रासायनिक गैस रिसाव, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी। बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक रासायनिक गैस रिसाव। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28। इनमें से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन ए, रोड एक्सीडेंट, कारखाने में आग लगना, चक्रवात, युद्ध। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी प्राकृतिक आपदा है बताइए? तो बच्चों इसका जो प्राकृतिक आपदा है वो ऑप्शन नंबर सी, चक्रवात हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29। भारत में थार रेगिस्तान किस आपदा से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है? तो बच्चों थार एक रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में बच्चों सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, तो यहाँ पर क्या होगा? सूखा होगा। तो इसका ऑप्शन है सूखा, बाढ़, हिमस्खलन, सुनामी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, सूखा सही हो जाएगा। बच्चों अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की मुख्य श्रेणी में बांटी जाती हैं? ऑप्शन ए 3 PSL तरंगे, 10, 5, 2। तो बच्चों जो भूकंपीय तरंगे होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर ए, PSL तरंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कौन सी बीमारी फैलने का खतरा सबसे अधिक रहता है? ऑप्शन हैजा और जल जनित बीमारियां, टीबी, कैंसर, मोतियाबिंद। तो बच्चों बाढ़ से प्रभावित बीमारी है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैजा और जल जनित बीमारियां। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32। सुनामी आने की संभावना सबसे अधिक कहाँ होती है? ऑप्शन है तटीय या समुद्री क्षेत्रों में, रेगिस्तान में, ऊंचे पहाड़ों पर, गुफाओं में। तो बच्चों सुनामी कहाँ आती है? समुद्र में। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तटीय समुद्री क्षेत्रों में। अगला प्रश्न देखिए, ज्वालामुखी के मुहाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है क्रेटर, बेसिन, पिक, केओ। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वालामुखी के मुहाने ऊपरी छिद्र को क्रेटर कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34। इनमें से कौन सा स्थान भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? ऑप्शन बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार, माउंट आबू, शिमला, लद्दाख। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बैरन द्वीप या अंडमान निकोबार। बच्चों अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35। भूकंप के समय यदि आप कार चला रहे हैं तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन है कार को किसी खुली जगह रोककर अंदर ही रहें, कार की गति बढ़ा दें, पुल पर कार रोकें, पेड़ के नीचे कार खड़ी करें। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कार को किसी खुली जगह रोककर अंदर ही रहें। तो बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों अगला सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 36। पेड़ लगाने वृक्षारोपण से किस आपदा के खतरे को कम किया जा सकता है? ऑप्शन है भूस्खलन और मृदापर्दन, ज्वालामुखी, भूकंप, उल्कापात। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, भूस्खलन और मृदापर्दन या मिट्टी का कटाव। मृदापर्दन को मिट्टी का कटाव बोलते हैं। ठीक है, तो यह कैसे कम किया जा सकता है? पेड़ लगाने से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37। सुनामी चेतावनी प्रणाली, सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम का क्या काम है? ऑप्शन है समय रहते सुनामी की सूचना देना, बारिश रोकना, हवा चलाना, मछली पकड़ना। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए,
समय रहते सुनामी की सूचना देना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38। भारत में बाढ़ की सबसे अधिक पुनरावृत्ति किस राज्य में देखी जाती है? पुनरावृत्ति मतलब होता है बार बार। तो इसका ऑप्शन है बिहार और असम, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार और असम में बार बार बाढ़ आती है क्योंकि बच्चों बिहार में कोसी नदी है, जिसकी वजह से बिहार में बार बार बाढ़ आती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39। ओलावृष्टि किस प्रकार की आपदा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है वायुमंडलीय मौसमी संबंधी आपदा, भूगर्भीय आपदा, जैविक आपदा, मानव निर्मित आपदा। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय मौसम संबंधी आपदा। बच्चों अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40। लू किस मौसम में चलने वाली हानिकारक गर्म हवाएं हैं? तो बच्चों इसका आंसर आप लोग बताओ, ये आपको ज़रूर पता होगा। देखिए ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी, शीत ऋतु सर्दी, बसंत ऋतु, शरद ऋतु। तो बच्चों लू हवाएं किस मौसम में चलती हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ग्रीष्म ऋतु गर्मी के समय में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 41। आपदा प्रबंधन चक्र डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल का एक चरण कौन सा है? बच्चों ऑप्शन है तैयारी और राहत, उपेक्षा करना, घबराना, शोर मचाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तैयारी और राहत। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 42। चक्रवात आने पर घर का कौन सा स्थान सबसे सुरक्षित माना जाता है? तो बच्चों चक्रवात क्या होता है? जब बहुत बड़ा हवा का घेरा ऊपर चलने लगता है हवा आसमान में। तो ऑप्शन है पक्के कमरे का अंदरूनी हिस्सा, बालकनी, छत, कांच का दरवाज़ा। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पक्के कमरे का अंदरूनी हिस्सा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 43। इनमें से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें अक्सर बाढ़ आती है? तो बच्चों ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी करवा चुका हूँ। अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देख लेना। तो इसका बच्चों ऑप्शन हो जाएगा कोसी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, कोसी नदी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 44। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है दामोदर नदी, हुगली नदी, पद्मा नदी, महानदी। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 45। बाढ़ के पानी में बह जाने से बचने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? ऑप्शन है पानी के तेज़ बहाव में पैदल न चलें, पानी में तैरने का खेल खेलें, बहते पानी में गाड़ी चलाएं, पुल टूटने पर भी पार करें। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पानी के तेज़ बहाव में पैदल ना चलें। अगर बच्चों पानी के तेज़ बहाव में पैदल चलोगे तो क्या हो जाएगा? आप पानी में बह भी सकते हैं, तो हमें यही नहीं करना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 46। भूकंप आने पर बहुमंजिला इमारत में किसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है लिफ्ट, सीढ़ियाँ, पैदल मार्ग, सुरक्षा किट। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिफ्ट। अगर बच्चों भूकंप के समय में आप लिफ्ट का प्रयोग करोगे, अगर बिजली चली गई तो लिफ्ट रुक सकती है, इसीलिए हम क्या करते हैं? लिफ्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 47। किस यंत्र द्वारा वर्षा की मात्रा मापी जाती है? ऑप्शन है रेन गेज, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, स्पीडोमीटर। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेन गेज। बच्चों सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, ऊपर पहला सवाल था, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 48। गंभीर आपदा के बाद फैलने वाली महामारी से बचने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन है टीकाकरण और स्वच्छता, गंदगी फैलाना, बासी भोजन खाना, खुले में शौच करना। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टीकाकरण और स्वच्छता। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 49। आकाशीय बिजली गिरने की संभावना होने पर क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है धातु की वस्तुओं जैसे लोहे की ग्रिल से दूर रहें, छाता खोलकर लोहे के खंभे के पास खड़े हों,
तालाब में तैरें, ऊंचे टावर पर चढ़ें। तो बच्चों, हमें जब आकाशीय बिजली गिरती है तो हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। धातु की वस्तुओं जैसे लोहे की ग्रिल से दूर रहना चाहिए। बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 50 और अंतिम प्रश्न है। नवोदय विद्यालय समिति की परीक्षाओं में प्राकृतिक आपदा का पाठ क्यों पढ़ाया जाता है? ऑप्शन है आपदाओं के प्रति बच्चों में जागरूकता और सुरक्षा कौशल बढ़ाने हेतु, केवल रटने के लिए, समय बिताने के लिए, तस्वीरें देखने के लिए। तो बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आपदाओं के प्रति बच्चों में जागरूकता और सुरक्षा कौशल बढ़ाने हेतु। ठीक है प्यारे बच्चों, आप कमेंट में बताएंगे कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।